हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देखें आप सभी के लिए नमस्कार। आज हम वीडियो में क्लास 11वीं विज्ञान वर्ग जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, उस जीव विज्ञान के हम सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी का जो हिंदी अर्थ है वो है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का जो सामान्य परिचय है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर देखिए मेरी ओर। आज हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो हिंदी अर्थ होता है उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। देखो बच्चों, ये जो बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो बायोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? वायोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक है बायोस, BIOS, और एक है लॉगस। बायोस जो होता है इसका अर्थ होता है लिविंग। बायोस मीन्स लिविंग। और जो लॉगस होता है इसका अर्थ होता है स्टडी, STUDY, स्टडी। लिविंग का हिंदी अर्थ होता है सजीव। लॉगस स्टडी का हिंदी अर्थ होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना। बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस और एक लॉगस। बायोस मीन्स लिविंग अर्थात सजीव, और लॉगस स्टडी अर्थात अध्ययन करना। यहाँ इन सजीव और अध्ययन करना, इन दोनों से इस बात का पता चलता है कि बायोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत सजीवों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। या पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी सभी जो जीवधारी है उन सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले, या हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों या सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी बायोलॉजी की? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का या सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाती है। देखो इसकी डेफिनेशन।
बायोलॉजी की परिभाषा देखिए आप, जीव विज्ञान, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों या सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाती है। देखो बच्चों, ये जो बायोलॉजी होती है इसके अंतर्गत सभी जो जीवधारी होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, या सभी जो सजीव होते हैं उन सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, एक था लेमार्क और एक था ट्रेविरेनस। तो दो वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया था। तो अपन कह सकते हैं सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द जो दिया था वो दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक था लेमार्क और दूसरा जो वैज्ञानिक है वो है ट्रेविरेनस। तो ये जो दो वैज्ञानिक थे ट्रेविरेनस और लेमार्क, इन दोनों वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द दिया। अब बायोलॉजी के जो पिता है फादर ऑफ बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है। कौन है जीव विज्ञान के जनक? अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक माना जाता है। और बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों या सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाती है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बायोस अर्थात लिविंग, जिसको हम सजीव बोलते हैं। दूसरा ग्लोगस अर्थात स्टडी, अध्ययन करना, अर्थात सजीवों का अध्ययन करना। तो जिस शाखा के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है या जिस शाखा के अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी के जो जनक है वो कौन है? अरस्तु। अब हम यहाँ पर ये जो जीव विज्ञान है, वैसे जीव विज्ञान की मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर
दो शाखाएं होती हैं, एक प्राणी विज्ञान और दूसरी वनस्पति विज्ञान, एक बॉटनी और दूसरी जूलॉजी। तो सबसे पहले हम जूलॉजी के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे हम जंतु विज्ञान। इसकी जो मोस्टली शाखाएं हैं वो दो है, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। और सबसे पहले हमें पढ़नी है कौन सी विज्ञान? जंतु विज्ञान। जंतु जो विज्ञान है इसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं, JOOLOGY, जूलॉजी। नाम से स्पष्ट हो रहा है कौन सी विज्ञान है? जंतु विज्ञान। कौन सी विज्ञान है? जंतु विज्ञान। तो हम कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। एक बार फिर से, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। कौन सी विज्ञान कहलाती है? जंतु विज्ञान। तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जंतुओं या हम कह सकते हैं प्राणियों, सभी जंतुओं या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कौन सी विज्ञान कहलाती है? जंतु विज्ञान कहलाती है। हम कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत सभी जंतुओं या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। अब जंतु विज्ञान के जो पिताजी है, पिताजी का मतलब जंतु विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु ही है। कौन है जंतु विज्ञान के जनक? अरस्तु। तो हम कह सकते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी, जो जंतु विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के क्या है? ये जनक है। अब हमारे पास वनस्पति विज्ञान की जो नेक्स्ट जो शाखा है वो है, जीव विज्ञान की जो नेक्स्ट जो शाखा है वो हमारी वनस्पति विज्ञान है। तो अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो अब देखते हैं वनस्पति विज्ञान की क्या परिभाषा बनेगी। कौन सी विज्ञान है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसको बॉटनी बोलते हैं, BOTANY, बॉटनी। वनस्पति, नाम से स्पष्ट हो रहा है, वनस्पति या हम कह सकते हैं पेड़ पौधों, पेड़ पौधे। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, कौन सी विज्ञान कहलाती है? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। एक बार फिर से,
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, कौन सी विज्ञान कहलाती है? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, चाहे वो शाक है, चाहे वो झाड़ी है, चाहे वो वृक्ष है, उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो देखो अब वनस्पति विज्ञान जो है इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, कौन सी विज्ञान कहलाती है? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। तो जंतु विज्ञान में तो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों या पेड़ पौधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अगर इसके फादर देखें तो हम कह सकते हैं फादर ऑफ बॉटनी। तो जो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है, वनस्पति विज्ञान के जनक, ये है आपके थियोप्रेस्टस। ये आपके वनस्पति विज्ञान के जनक है। तो यहाँ पर जो जंतु विज्ञान के जनक है वो अरस्तु है, वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोप्रेस्टस है, और हमारे जो बायोलॉजी के जनक है वो अरस्तु है। तो यहाँ पर बायोलॉजी की जो मुख्य जो दो शाखाएं थी, एक जंतु विज्ञान जूलॉजी, दूसरी वनस्पति विज्ञान बॉटनी। तो जूलॉजी के अंतर्गत सभी जंतुओं का या सभी